प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं वक्फ कानून के बारे में, यानी जिस कानून की सुनवाई पूरी हो चुकी है, कानून के खिलाफ जो याचिकाएं लगी थी, सुनवाई पूरी हो चुकी है और आदेश या जजमेंट रिजर्व किया जा चुका है, उसके बाद एक नई अर्जी लगना, उस कानून के पक्ष में नई अर्जी लगना, ये थोड़ा सा एक अटपटा सा लग रहा है। मैं बिल्कुल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मान सम्मान में 1% की भी कभी ना अपनी तरफ से कोई ऐसी सोच रखता हूँ, ना ही कभी आगे भविष्य में रखूँगा। मैं बहुत सम्मान करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन एक अजीब सी बात लग रही है कि इस वक्त सरकार ने जो अर्जी लगवाई है उसके पीछे की क्या सोच हो सकती है। जब एक मुद्दे पर, एक विषय पर सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, सभी पक्षों की दलीलें ली जा चुकी हैं, सुनी जा चुकी हैं और आदेश को रिजर्व किया जा चुका है। इसका मतलब आदेश तो लिया जा चुका है, केवल सुनाया नहीं गया है। जजमेंट यानी फैसला तो लिया जा चुका है। रिजर्व का मतलब ये होता है कि फैसला हमने ले लिया है, लेकिन उसको अभी अनाउंस नहीं कर रहे हैं, 1-2 दिन के बाद करेंगे, सुरक्षित, ऐसा होता है। उसके बाद ताज़ा एप्लीकेशन, फ्रेश एप्लीकेशन लगना थोड़ा सा संदेह के घेरे में है। और मैं भी समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को शायद ये ना एक्सेप्ट करते तो शायद ज़्यादा अच्छा रहता है। ये अपनी सोच के मुताबिक मैं कह रहा हूँ। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मना किया है। अश्विनी उपाध्याय जो बीजेपी के वकील हैं, उन्होंने अर्जी लगाई है 1995 के वक्फ के जो संशोधन के बारे में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको कहा है कि इतने पुराना मुद्दा अब क्यों, अभी तक आप क्या कर रहे थे, उनको सवाल किया। लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने एक लॉजिक दिया, तर्क दिया कि इस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसी टाइप के कई, मतलब इसी दौरान के, इसी ड्यूरेशन के कुछ और मुद्दे चल रहे हैं इतने पुराने। तो इस तर्क को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान करके सुनवाई एक्सेप्ट कर ली है। सुनवाई एक्सेप्ट कर ली है और यहाँ पर मैं जो समझता हूँ, अपनी सोच के मुताबिक बता रहा हूँ, मैं कोई फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये कह सकते थे कि आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ मुद्दे पुराने हैं जिन पर सुनवाई चल रही है, वो सुनवाई अभी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। लेकिन इस मुद्दे पर, वक्फ पर तो सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। जिस वक्त सुनवाई पूरी हो जाए, ये बहुत बड़ी एक प्रक्रिया है, और वो जब ख़त्म हो जाती है, केवल आदेश आना बाकी है, उस समय कोई दखल होना, मैं समझता हूँ वो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। तो शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर ये दलील दे देते कि आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो सुनवाई अभी पूरी हुई नहीं है, जबकि वक्फ की सुनवाई पूरी हो चुकी है 22 मई को, और आदेश को या जजमेंट को रिजर्व रखा जा चुका है, अब उसमें अदली बदली कैसे हो सकती है, शायद ये देते। बाकी देखिए उनकी क्या सोच रही होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, ये तो वो जानते हैं। अब ये सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि अश्विनी उपाध्याय बीजेपी के वकील हैं और सरकार, यानी जो देश के ऊपर प्रशासन कर रही है, देश की सत्ता में वो काबिज है, वो अगर ऐसी हरकत करती है तो ये समझ से परे है। देखिए, एक कोई नियम होता है, कानून होता है, एक कोई स्टैंडिंग, एक काम करने के तरीके होते हैं। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय किसी मुद्दे पर 1 महीना और 1 हफ्ते तक लगातार सुनवाई की है और आखिरी के 3 दिन मैराथन सुनवाई हुई है, और फिर सबकी दलीलें आ चुकी हैं, सब ने कहा कि हमारी और दलील नहीं है, और यहाँ तक सरकार की तरफ से तो ये तक कह दिया गया कि हमने तो कानून वैसे ठीक बनाया था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अगर लगता है इसमें कुछ गलत है तो वो इसको रद्द कर सकते हैं, यहाँ तक कह दिया। तो ये फ्रेश जो अर्जी लगी, इसका लॉजिक क्या रहेगा, इसका तर्क क्या रहेगा, इसका तुक क्या है, क्यों लगाई गई है? क्या ये दबाव बनाने के लिए है? और दबाव अगर बनाया जा रहा है तो क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश महोदय या उनकी बेंच, क्या उस जजमेंट को जो इन्होंने रिजर्व कर दिया है, यानी कि फैसला वो ले चुके हैं, केवल अनाउंस नहीं किया है, सुनाया नहीं है, क्या उस फैसले को बदलेंगे, कुछ अदली बदली करेंगे? ये एक बहुत गंभीर विषय है, गंभीर विषय है, और इसके लिए मैं बिल्कुल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। शायद हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम कुछ वेट करें, क्योंकि नई अर्जी लगने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की और नोटिस जारी कर दिए सबको। अब ये हालांकि वही है कि नोटिस का इस वक्त औचित्य क्या है वो मेरी समझ से अभी तक बाहर है। अब इनके क्या रिएक्शन आते हैं, क्या जवाब आते हैं, उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या एक्शन लेते हैं, क्या सच में अपने ही लिए हुए फैसले को वो बदलेंगे, या इनकी सुनवाई एक फॉर्मेलिटी के तौर पर, चलो आई है, एक्सेप्ट कर ली है, नोटिस भेजे हैं, सुनवाई करके इनको खारिज करके, और जो जजमेंट रखा है क्या उसी को अनाउंस करेंगे? ये सवाल गंभीर है, और इसका जवाब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से मैं समझता हूँ शायद जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गंभीर मुद्दा है। और ये भी मैं थोड़ा सा एक चेतावनी यहाँ ज़रूर देना चाहूँगा, अगर इसमें कुछ अदली बदली होती है, जो लग रहा है अभी तक तो कि ये कानून शायद रद्द होने जा रहा है,
कुछ अदली बदली होती है तो मुस्लिम संगठन बहुत कड़ा विरोध इसका करने की तैयारी में है। उन्होंने ये कह दिया कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, शहीदियाँ भी दे सकते हैं, लेकिन हम कानून को रद्द करा के ही दम लेंगे, ये वो कह चुके हैं। तो अब देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय सभी तथ्यों के आधार पर जो फैसला ले चुके हैं, क्या उसी को बरकरार रखेंगे या कुछ इस नए जो अर्जी लगी है और नोटिस जारी हुए हैं इनमें कुछ और चीज़ें आएंगी, क्या उसके आधार पर अपने ही फैसले को पलटेंगे, ये अभी समय के गर्भ में है और शायद हमें कुछ दिन और इंतज़ार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।